Morning dear student, welcome to online class. This is the class of social science of standard 6. So यहाँ पर हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इक्वालिटी एंड जस्टिस. ओके, जो डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि यहाँ पर इंडिया में है, तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी करता है कि यहाँ के जो सिटीज़न हैं उनको इक्वालिटी और जस्टिस दोनों का राइट है. ठीक है, हर इंसान जो पैदा हुआ है वो एक अपने इक्वालिटी के अधिकार के साथ पैदा हुआ है, कि उसे सारे राइट्स हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि वो किसी छोटे घर में पैदा हुआ या गरीब घर में पैदा हुआ तो ये चीज़ें नहीं कर सकता. सबको इक्वल राइट्स है, फिर वो कहीं से भी वो बिलोंग करता है, यानी कि इसी कंट्री से बिलोंग करना चाहिए, फिर वो किसी कास्ट से हो, सेक्स से हो, रिलीजन से हो, कहीं से भी वो होता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर मैन एंड वुमेन को एक समान दृष्टि से देखता है, यानी कि उनको कोई प्रिविलेज नहीं देती कि आप जेंट्स है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा और आप वो लेडीज़ है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिसमें अनटचेबल, जो बैकवर्ड और जो ट्राइब्स हैं, इन लोग जो हैं, इन लोगों के साथ बहुत पुराने टाइम पे बहुत बुरा बिहेवियर किया गया था. तो ये लोग हैं मेन स्ट्रीम से कट गए. इनको मतलब आपको घर से बाहर रहना पड़ता था, यानी गाँव से बाहर भी रहना पड़ता था. तो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए इनको कुछ प्रिविलेजेस और कुछ कंसेशन दिए गए ताकि ये ग्रुप्स हमारे मेन स्ट्रीम से, यानी कि नेशनल स्ट्रीम से जुड़ सकें. ठीक है, फिर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट फ्रेंचाइज यानी कि अधिकार जो है वो सारे वुमेंस को दिया गया है, क्योंकि स्पेशल थोड़े से अधिकार दिए गए हैं वुमेंस को और गर्ल्स को, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है अपनी सोसाइटी में. ठीक है, तो उनके लिए उनको जैसे आप किसी स्कूल में भेजो तो वहाँ पे जो मेल चाइल्ड होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती, गर्ल्स चाइल्ड को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती. ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं. ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, स्पेशल स्कूल और स्पेशल कॉलेजेस खोले गए स्पेशली फॉर द वुमेंस, क्योंकि उनको कहा जाता था कि नहीं, आप तो सिर्फ घर के काम के लिए बनी, क्योंकि आपकी शादी करनी है तो आप डोमेस्टिक वर्क सीखिए, बाकी आपको नहीं करना है. जैसे कोई लड़की इंजीनियरिंग करना चाहती है तो उसको बोलता है क्यों करना है, तुम्हें तो घर का काम करना है, तो तुम्हारे लिए सही नहीं है. ठीक है, सो और क्या है कि लड़कियों को अब जो है अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिला. तो एक बिल पास हुआ था, हिंदू कोड बिल एंड द कमला एक्ट. ये दोनों एक्ट क्या करते थे, ये डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन करते थे. ठीक है, नहीं कि उनको इससे आपको अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा. हालांकि लड़कियां इससे डिनाई कर जाती हैं, इस राइट का वो यूज़ नहीं करती हैं. लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, क्या लिंक होता है गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में, कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, यानी कि हमारे लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि हमारी चीज़ें जो नहीं हो रही हैं, जो हो रही हैं, उन सब के लिए जो उत्तरदायी है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, गवर्नमेंट है. वही सारी चीज़ें देखेगा. अब डिक्टेटरशिप तो हुई नहीं कि फोर्सफुली आप किसी पे कोई चीज़ अप्लाई कर सको. ठीक है, नेक्स्ट है अपार्थीड एक तरह की पॉलिसी होती है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि अपार्थीड एक तरह की पॉलिसी होती है जिसमें जो साउथ अफ्रीका के यहाँ पर उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था, एक फेयर स्किन कलर वालों में और एक ब्लैक स्किन कलर वालों में. जो ब्लैक स्किन कलर थे उनको अपने ही देश में कोई भी राइट्स नहीं थे, और जो फेयर स्किन कलर वाले थे उनको सारे राइट्स थे और वो अपने मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे. ठीक है, और जो ब्लैक स्किन कलर वाले थे उनको क्या करता था, जिस एरिया में गोरे लोग रहते थे वहाँ पर वो रह नहीं सकते थे, घर नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए अलग हॉस्पिटल, अलग स्कूल, ऐसी सारी चीज़ें बनाई गई थी, बिल्कुल उनको बिल्कुल अलग रख दिया गया था. ठीक है, और ना ही उनको वोट करने का राइट था. तो एक पॉलिसी ऑफ अपार्थीड वाज वाइडली क्रिटिसाइज, ये बहुत क्रिटिसाइज हुई. पूरे वर्ल्ड ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने साउथ अफ्रीका पर क्या बनाया, फोर्स बनाया कि नहीं, तुम ये चीज़ें गलत कर रहे हो. फिर जो क्या हुआ कि 1964 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC जो बनी, उनके लीडर थे नेल्सन मंडेला. इन्होंने क्या किया कि इस जो ये पॉलिसी है अपार्थीड, इसके खिलाफ इन्होंने नॉन वायलेंट नॉन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ, प्रिजन हुआ. तो ये 1964 में है. फिर 1994 में 27 ईयर्स की प्रिजन के बाद इनको खोला, मतलब इनको रिहा किया गया. 27 ईयर्स इन्होंने जेल में बिताए और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ये अपार्थीड की पॉलिसी थी इसको हटा दिया और वहाँ पर अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई. ठीक है, यानी कि वहाँ पर अब सबको एक समान अधिकार मिल गया. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. ये नेल्सन मंडेला है, इनकी पिक्चर देख लीजिए, साउथ अफ्रीका के लीडर हैं. और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे.